और मैं सहमत कि आपने अपने कार्यकर्ता भी खोए, आपने अपने लीडर्स भी खोए और इस देश के खातिर। मगर मेरे सामने मेरी ऑनरेबल मेंबर और छोटी बहन शगुन बैठी, इन्होंने भी अपना पिता खोया, अपना चाचा खोया। और टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आपने कहा कि आपके कोई ऐसे हजारों कार्यकर्ता हमारे भी गए। मैं उन लोगों को भी याद करना चाहता हूं, चाहे बेला राम शमसे हो, नानक चंद हो, बसंत चंद हो, जोड़िया वाले बलदेव जी हो, साई जी हो, बरियाम सिंह जी हो, त्रिलोक सिंह जी हो, कृष्णलाल जी हो, बाबा रामदास जी हो, बेली राम जी हो, बिहारी लाल और भीषम सिंह जी हो यमुनानगर से, शिवा जी हो, देवी शरण जी हो, भगवत दास जी हो, हमने भी लोग खोए। मगर आज इस गवर्नर एड्रेस के अवसर पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने हम सबको एक मौका दिया और एक इतिहास लिखने का प्रयास किया। आज हम इस असेंबली के सदस्य हैं। मैं पिछली असेंबली का सदस्य नहीं, मगर इस असेंबली में आज मैं सदस्य हूं। मैं चुनाव लड़के आया हूं तो हिंदुस्तान के आइन के नीचे और एक झंडे के तले चुनाव लड़के आया हूं और मैं आज इस असेंबली का सदन का सदस्य बना। मैं उनका आभार करता हूं। जब 5 अगस्त 2019 आया, इस रियासत में, इस अस्तवाई जम्मू कश्मीर में बड़ी सुसगाहट, बड़ी आवाजें, बड़ा शोर मचा और शोर इतना तक लोगों ने कहा कि मोदी 100 जन्म ले, मगर 370 नहीं तोड़ सकते, 35 से नहीं तोड़ सकते। मैं आज बताना चाहता हूं, लोगों ने यहां तक कहा खून की नदियां बहेगी, ब्लड शेड होगा, टोटल टर्मोइल होगा। मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब को। 370 भी टूटा, 35 भी टूटी और एक चीड़ी भी नहीं मरी, कहीं एक बुलेट भी फायर नहीं। मैं इस अवसर पर बहुत सारे दिनों से देख रहा हूं, मैं उस गवर्नमेंट में भी था, कुछ चंद दिनों के लिए हम मंत्री भी रहे। इसी हाउस में एक मुद्दा है और मुद्दा था जब मैडम ने कहा, कल मैं पढ़ रहा था, कल मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, बड़ा हाय हल्ला हो रहा था, निर्मला सीतारमण का बात हो रही थी, तब मैं सरकार में थी, हमने ये किया। मगर मैं एक बात के स्पीकर साहब आपको वक्त नहीं थे, आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। कुछ नए मेंबर हैं, कुछ पुराने मेंबर हैं। महबूबा जी ने कहा था कि जो 370 की बात करते हैं वो एंटी नेशनल है। पवन जी मेरे साथ बैठे, हमने अपना कंसर्न शो किया, हमने पूछा मैडम व्हाट अबाउट द पीपल हु टॉक अबाउट सेल्फ रूल। तो स्पीकर थे कविंदर जी, रिमार्क एक्सपंज हुआ। एनसी के साथी जो आज ट्रेनिंग बेंच के साथी हैं, ट्रेनिंग बेंचेस पे बैठे, आपने हाय अल्लाह किया, वहां पे असेंबली गेट के बाद धरना दिया, आपने कहा सरकार माइनॉरिटी में है, तो मेरे ऊपर दबाव डाला गया, पवन जी के ऊपर दबाव डाला गया कि आप वापस बोलिए, आप वापस शब्द आपने वापस लिए, बात दिल्ली तक गई। मैं आज उस मैडम को पूछना चाहता हूं, दिल्ली से मैसेज आया, सुनेहा आया दिल्ली का कि इनको बोलो जो कल सरकार छोड़नी है आज छोड़ दे, मगर हम 370 को लेकर हम पुल बैक नहीं करें। तब तो आपने हमारे साथ सरकार चलाई। आज इस रियासत में, आज इस जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं उमर साहब यहां बैठे, मैं इस गवर्नर एड्रेस को पढ़ रहा, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं उमर साहब कि जब ये स्थिति आई, जब ये हार्श विंटर्स, थोड़े दिन पहले हार्श विंटर्स आए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, जो भी स्टेक होल्डर्स थे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, आपने सबसे बात की, उनकी दुख तकलीफ कम,
और मैं उमर साहब को ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे ही हम सेशन का समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे, यही स्थिति, यही परिस्थिति है जम्मू में भी होने वाली है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि तब भी आप इसी इनिशिएटिव के साथ काम करें। आपने एक और बड़ी अच्छी बात, इसको मैं इसके लिए मैं आपको हाउस की तरफ से भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम इन दिस हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली आपने प्री बजटरी कंसल्टेशंस की हैं, स्टेक होल्डर से आपने बात की, आपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात की। जो आप अच्छे काम करोगे, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। मगर जब मैं इस गवर्नर एड्रेस को आगे पढ़ता चला तो मैंने देखा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज हो, PMGSY की रोड हो, आपका ब्रिजेस हो, और उसके बाद आपका उधमपुर लिंक रोड रेल लिंक की आपने बात की है। आपने जम्मू एक्सपेंशन की, एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात की है, एनर्जी सेक्टर की बात की है, जल जीवन मिशन की बात की है, आपने टूरिज्म ग्रोथ की बात की है, आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विद एन इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ 28,400 करोड़ की बात की है, एम्स की बात की है, IIT की बात की है, IIMs की बात की है, आपने PMAY रूरल और अर्बन हाउसिंग की बात की है, आपने राशन देने की बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट, लाडली बेटी की बात की है। बहुत सारी आपने जो बातें की है, आपने इंटरनेशनल बॉर्डर पे बेनिफिट, LOC के इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को LOC के पास बेनिफिट देने की आपने बात कही। जब मैं देख रहा था, आपने पादरी ट्राइब की बात की, उनका पादरी, कोली, गद्दी ब्राह्मण आपने ST स्टेटस दिया, वाल्मीकि कम्युनिटी को SC स्टेटस मिला, रिजर्वेशन मिली मेरे गुजर बकरवाल ST वालों भाइयों को। ये सारी बातें जब मैं देख रहा था तो मैंने पाया कि ये तो सारी वही बातें हैं जो आदरणीय मरुद्दी साहब ने की है, आपने इंडोर्समेंट की है, तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पर मैं देख रहा था, मैं ढूंढ रहा था कि आपने जो अच्छी बातें वो तो की है, ये 3 महीने में तो हुई नहीं। मोदी साहब ने ये सारे कार्य किए पिछले 7 वर्ष में, जिसका ढंढोरा पिछले 2 दिन से इस हाउस में भी कही जा रही। मगर आपने तो कहा कि सरकार बनेगी, 1 लाख रोजगार देंगे। आपने कहा था विद इन फर्स्ट 3 months ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट वी शैल पास JNK यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट। आपने कहा 180 डेज में हम गवर्नमेंट बेनिफिट्स में वैकेंसीज, ठीक कहा श्यामा लाल जी ने, 40 दिन बाकी है, 200 यूनिट देंगे, फ्री पानी देंगे, 5,000 फीमेल हेड्स को हाउस होल्ड EWS पे देंगे, पेंशन देंगे, 12 सिलेंडर देंगे, 3,000 पेंशन देंगे, मैरिज असिस्टेंस स्कीम को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 करेंगे, फ्री राशन देंगे। आप बोले दीजिए, हम बोलेंगे, आप बोले दीजिए, आप रसी नहीं रहा। ये सारी बातें इस गवर्नर एड्रेस में जनाब मिसिंग है। आपने एक और बात कही, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को पर्टेनिंग बात कही। मैं आपको उस बात को फिर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि व्हेन यू वर द चीफ मिनिस्टर अर्लियर, जब आप पहले मुख्यमंत्री थे 2014 से पहले, आपने तब भी कार्य किया इस शापरकंडी को। हमारा झगड़ा 1955 से ये झगड़ा चलता 2014 में जब हम सरकार में आए, हमने इसका इनिशिएटिव लिया, चलते चलते बात बनी। मैं कल परसों अखबार में पढ़ रहा, अखबार में आया कि सरकार बात कर रही है पंजाब से कि अपना वाटर शेयर इंक्रीज करने की। अच्छी बात है, क्योंकि पहले भी आप अगर काम पंजाब की तरफ काम बंद नहीं करवाते तो शापरकंडी हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे। आपने कार्य किया। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, कि जो हमारा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हमारा यूज शेयर था 1100 क्यूसिक मीटर का, वो हमें 100 क्यूसिक मीटर नहीं मिल रहा है। और वो 1100 क्यूसिक मीटर लेने की आप बात कर रहे हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर PHE मंत्री साहब ही बैठे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं, तो आप कोई इसके लिए मैकेनिज्म बनाए। मगर एक बात आप छोड़ गए, उच्च मल्टीपर्पज। मेरे से पहले वक्ता ने कहा, वीरी साहब ने, कि इंडस वाटर ट्रीटी की बात नहीं करते।
उच्च मल्टीपर्पज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका इंडस वाटर ट्रीटी से भी लेना देना कोई। मैं निवेदन करूंगा जब चीफ मिनिस्टर साहब रिप्लाई दें इसके ऊपर भी जनाब गौर करें। मगर सारी बातें स्पीकर साहब पिछले 2 दिनों से हो रही और कल बात आई कि आपका भी 85 साल का सफर है, हम अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। जर्नी हमारी लगभग जो टाइम जर्नी है हमारी सेव है, मगर हम सब ढूंढ रहे हैं, खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि इस रियासत में अमन हो, शांति भी हो, चाहे ट्रायली बेंचेस के लोग हैं, चाहे इस अपोजिशन की तरफ हम बैठे। मकसद हमारा एक है। मगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं पास्ट हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। देश की आजादी के टाइम, उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देश की हो जाए इधर की हो, उसका क्या मतलब है? क्यों बड़ी लंबी बात हो जाएगी। पर मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि 47 के बाद, इस मुल्क की आजादी के बाद आपने भी सफर शुरू किया, हमने भी सफर शुरू किया। सफर यह था कि आपने तब भी लोगों को एक खाप बेचने का प्रयास किया। एक विचार था जो 2 झंडे चाहते थे, एक विचार था जो 2 संविधान चाहते थे, एक विचार था जो 2 प्रधानमंत्री चाहते थे, एक विचार था, हमने नारा दिया, हमारे पूर्वजों ने नारा दिया, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं करेंगे। मगर आप कामयाब हुए, आपको 2 झंडे भी मिले, 2 संविधान भी मिले, 2 प्रधानमंत्री भी मिले। मगर हमारे में और आप में अंतर ये इतना ही था कि आप सत्ता के लिए कर रहे थे। ये 47 और 24 का सफर, तब भी आपने सत्ता हासिल की, आज भी आपने यही बात कही। जब आप 24 के चुनाव में थे तब भी यही बात, तब भी आपने सत्ता हासिल की, आज भी आपने सत्ता हासिल की। मगर तब हमने स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान देकर हमने आपसे पहली लड़ाई जीती। आज हल्ला हो रहा है, आज शोर मच रहा है, आज एप्रीहेंशन है इस बात को लेकर कि क्या ओनली 2 मिनट चला अंतर, इस बात को लेकर एप्रीहेंशन कि क्या जिस बात को मोदी साहब ने कमिट किया है क्या वो ऑनर करे। मैं बड़ी बार अक्सर ये बात कहता हूं, मोदी जी वो कहते हैं वो करते हैं, और हमने हमेशा अक्सर ये बात कही है। हमने ये भी कहा है कि वर्ष 2014 हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष होने वाला होगा, और जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी मोदी जी को याद किया जाएगा। मोदी जी ने आज तक जो कहा वो किया। मोदी जी ने कहा कि हम 370 तोड़ेंगे तो मोदी जी ने तोड़ी। मोदी जी ने कहा राम मंदिर देंगे तो राम मंदिर मिला। अगर मोदी जी ने कहा, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, मोदी जी ने पटल पे कहा जल्द डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन हुई। उन्होंने कहा जल्द चुनाव होंगे, चुनाव हुए। उन्होंने ये भी कमिटमेंट दी कि जल्द स्टेट हुड मिलेगा। पर आपको अप्रीहेंशन है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो टेम्परेरी प्रोविजन आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में 370 के रूप में लेके आए, उस टेम्परेरी प्रोविजन को 75 साल लगे। मोदी जी ने कहा टाइम फ्रेम में देंगे, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं 75 साल नहीं लगेंगे। मेरे इस रियासत में इन्वेजन हुआ तो तब उस वक्त सरकार में कौन थे, क्यों डिले हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, जब हम डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे तो आपने यूनिलैटरल सीज़फायर क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूं, जब आप स्पीकर साहब, इनको मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप बहुत अच्छी पोजीशन में थे, सर लेट मी कंप्लीट देन यू मेक योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आपने लॉ किया, you allowed deliberate fall of Gilgit, you allowed tragic fall of Mimpur, आपने क्या क्या नहीं किया? You returned Haji Pir to Pakistan, ये आपके कारनामे हैं। और सबसे घिनौना पाप उस वक्त हुआ जब सेंटर में आप ही की लोगों की सरकार थी। आपने कश्मीरी हिंदुओं को 40,000 से भी ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को आपने इस रियासत से अपने ही देश में निकाला, देश निकाला दे 4 लाख। भाई सारी बातें हुई,
आप आज इस बात की उम्मीद लेकर बैठे हैं। आप मेरे एक साथी हैं, बड़ा सब लोगों ने मेरी थपथपाया, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। मैं उमर साहब को भी देख रहा, वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहे। वो कहते हैं हुआ क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नहीं बता रहा, आपका डॉक्यूमेंट जो भी आपने इंट्रोड्यूस किया इस डॉक्यूमेंट में, ये हमारी देन है। 370 टूटने के बाद मैं आपको बताता हूं, आपने मेरे गुज्जर बकरवाल साथी, मैं कई बार अफसर, मेरे को शर्म ही नहीं है साउथ में कहने। मैंने कई बार कहता हूं, अपने भाषण में कहता हूं, मैं जिस एनसी पीडीपी कांग्रेस को आपने 70 साल वोट दिया, उन्होंने आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। अगर किसी ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी तो ना नरेंद्र भाई मोदी। ऐसे कई कार्य हुए हैं इस कार्यकाल में। मैं 2 ही मिनट लूंगा स्पीकर साहब। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। हाँ, आई एम थर्ड स्पीकर फ्रॉम बीजेपी सर। मेरे को दलित लोगों को अपने अधिकार मिले, 60,000 बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को अपने राइट्स मिले, गोरखा को अपने राइट्स मिले, मिनॉरिटी कमीशन फॉर्म हुआ, बैकवर्ड कमीशन फॉर्म हुआ। फर्स्ट टाइम इस रियासत में, इस जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी की आइडेंटिफिकेशन हुई। पीओजे के डिस्प्लेस कम्युनिटी के जो लोग रेस्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं 70 साल के बाद उनको अपने हक मिले। जो हिंदू मुस्लिम किसी भी जात से, किसी भी बिरादरी से, किसी भी धर्म से हमारी बहन कहीं ब्याह के कहीं और चले जाती, उसको राइट, उसको अधिकार मिले। वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल 33rd 74th में अमेंडमेंट यहां लागू हुई। ऐसे 890 प्रोविजंस रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हिंदुस्तान के थे वो आए। इंडियन पैनल कोड आया, पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट आया। इसके साथ साथ आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एक्ट बना, आपका नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट बना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट बना, विसल ब्लोअर एक्ट बना, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का एक्ट बना। ऐसे अनेक काम इस सरकार ने किए हैं और आपने भी इसमें कहा, आपने कहा हमने SC ST ओबीसी रिजर्वेशन दी। मैं अंत में यही कहूंगा उमर साहब को, सरकार को, आप भी चुनकर आए हैं, हम भी चुनकर आए हैं। जो भी जितनी जिम्मेवारी आपकी है उससे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी। हम भी लोगों में जवाब दें। आप पॉजिटिव तरीके से चलिए, हम आपके साथ हैं। जो भी समर्थन, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का हम रोल अदा करने के लिए यहाँ है। इस रियासत में अमन हो, इस रियासत में शांति हो, इस रियासत में भाईचारा हो, इस रियासत में पीस हो, प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ये हमारी भी एक कमिटमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात